नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है लकड़हारा। एक सुनसान जंगल में बहुत देर से एक राजा प्यास से व्याकुल भटक रहा था। एक लकड़हारे ने पानी का लोटा दिया। राजा ने प्रसन्न होकर पानी पिया और लकड़हारे से बोला, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में जरूर आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जरूर आऊँगा। इस घटना को काफ़ी समय निकल गया। एक दिन लकड़हारा चलता फिरता राजा की राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा, वह बहुत खुश हुआ, उसे अपने पास बिठाया और सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। कुछ सोच विचार करके राजा ने चंदन का एक विशाल बाग उसे सौंप दिया। लकड़हारा भी खुश हो गया कि चलो अच्छा हुआ, इस बाग के पेड़ों से कोयले खूब बन जाएंगे, मेरा जीवन सुख से कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े ही समय में चंदन का वह सुंदर बगीचा वीरान बन गया, जहाँ स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। बाग में अब कुछ ही पेड़ शेष बचे थे जो लकड़हारे को छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन विचार आया कि काफ़ी दिन हो गए हैं, क्यों ना आज मैं चंदन के बगीचे का भ्रमण कराऊं और इस बहाने लकड़हारे से भी मिल लूँगा। राजा बगीचे की ओर चला तो दूर से उसने बगीचे से धुआं उठता हुआ देखा। पास पहुंचा तो राजा ने देखा चंदन के कटे पेड़ जल रहे हैं। लकड़हारा वहां खड़ा है। जब उस लकड़हारे ने राजा को आते हुए देखा तो वह उनके स्वागत के लिए आगे आया। राजा ने आते ही उसे कहा कि तुमने ये क्या कर दिया। लकड़हारा बोला, महाराज, आपकी कृपा से मेरा समय बहुत अच्छा बीत रहा है। चंदन का कोयला बना बना कर मैं बेच रहा हूँ। अब कुछ ही वृक्ष शेष बचे हैं, वो भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी आराम से कट जाएगा। राजा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं बल्कि इस बार पेड़ की एक लकड़ी को लेकर बाजार में जाओ और बेच दो। लकड़हारे ने 2 मीटर की एक लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर उसकी ओर दौड़े और 300 रुपये में उन्होंने उस लकड़ी को खरीद लिया, जो कोयले की कीमत से कई गुना ज़्यादा थी। लकड़हारा रोता हुआ राजा के पास आया और अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कहानी में चंदन का बाग मनुष्य का शरीर और हमारी एक एक सांस चंदन के सारे वृक्ष हैं, पर अज्ञानता के कारण हम इन चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव रूपी अग्नि में अपने जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि हम व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से 2 कौड़ी के कोयलों में बदल रहे हैं। पर अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से नए पेड़ बन सकते हैं। योग से, आपसी प्रेम से, सहयोग से, शांति से, भाईचारे से और आपसी विश्वास से अभी भी हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।